अभी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ऐश्वर्या रास्ते से वापस आ रही है। इसका रीज़न ये है कि वो काफ़ी लेट हो गई, मार्केट से उन्होंने कुछ सामान लिया तो थोड़ा लेट हो गए थे। ऊपर से उनके वार्डन वगैरह ने मना कर दिया कि गेट नहीं खुलेगा रात को। नहीं, वार्डन ने तो पता है ऐसे ही कहा था कि कोई बात नहीं है, आ जाओ चाहे। लेकिन कुछ बीच में हमारे रिलेटिव का फ़ोन आ गया था तो उन्होंने कह दिया इतनी रात को जाना ज़रूरी है क्या, रोड रिस्क लेना है, क्योंकि 8 तो बज चुके हैं। अभी वो यहाँ पे है, फिर 3 घंटे का रास्ता है, फिर 3 घंटे वापस आने का है, तो पूरी रात सफ़र में ही निकल जाएगी ऐसे तो करके कह रहे हैं बार बार मुझे सभी टोक रहे हैं तो मैं वापस आ रहा हूँ। तो खुशी तो हो रही है, इसलिए मैं हलवा बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। पहले मैंने खाना बनाना कैंसिल कर दिया था कि अपने कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि हम माँ बेटे को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। अभी मैंने सोचा हलवा बना दूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है, श्योर नहीं हूँ मैं कि वो आएंगे क्या। श्योर इसलिए नहीं हूँ कि मैं फ़ोन करके भी पूछ नहीं सकती कि आप वापिस आ रहे हो क्या, मतलब मेरे को ही डांट पड़ने वाली है। अगर मैंने पूछा तो मुझे ही डांट पड़ेगी, तो मैं सोच रही हूँ मैं कुछ भी ना पूछूँ, चुपचाप में फ़ायदा है। बना लेती हूँ, हलवा बना लेती हूँ, इतने में शायद आ जाएंगे। और नहीं बनाऊंगी तो फिर आने के बाद वैसे भी डांट लगाएंगे कि तो पता नहीं था क्या, मैंने बोला था ना मैं आ रहा हूँ। तो दोनों तरफ से ये टेंशन है। पापा के दोनों हाथों में लड्डू है। दोनों हाथों में लड्डू है और लड्डू फूटेगा मुझ पे ही आके घर पे क्योंकि आ तो अपनी मर्जी से रहे हैं लेकिन डांट मेरे को लगाएंगे पक्का ही। तो एनिवर्सरी के तो आज दजिया उठने वाली है ही है पहले तो वैसे, और अब घर पे आने के बाद मुझे डांट पक्का पड़ेगी कि आपकी वजह से ये वो। हालांकि मैंने मना किया था कि मत आओ चाहे, मैंने ये नहीं कहा कि आप जाओ मत। फिर ऐश्वर्या कुछ ज़्यादा ही रो रही थी और रास्ते में मना भी कर दिया मैंने, किसी ने गाड़ी का एक बल्ब फ्यूज़ और का था वो ठीक करवा रहे हैं तो उन्हें टाइम लग गया, तो करके वो शायद वापस आ जाएं। तो मैं तो भाई मेरे खाने की तैयारी कर लूँ, फ़ोन में करके पूछूंगी नहीं कि आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तो कहेगी हाँ तुमने बोला था कि आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। मेरा एक फ़ोन मुझ पर भारी पड़ जाएगा, इसलिए मैं पहले हलवा बना लेती हूँ। गोंद का हलवा तो सुबह बना दूंगी और अभी फटाफट सूजी का बना लेती हूँ क्योंकि टाइम कम है, जल्दी आ जाएंगे। डांट लगानी है ना तो आते ही, अगर डांट लगाई तो आज पक्का आप लोगों को दिखाऊंगी कि बाना जी कितने सीधे साधे हैं। खूब गालियाँ आएगी, टिका टिका के गालियाँ मुझे ही आएगी। मैं तो रजाई उठ के सो जाऊँ। हाँ पूरा है ना, मतलब ये है जड़ तो मुसीबत की। खुश हो रखा था, हाँ 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 दीदी आ जाओ वापिस आ जाओ, और अब डांट मुझे पड़ेगी। कह रहा है मैं तो रजाई उठ के सो जाऊंगा टाइम से भाई खा पी के, तो गालियाँ मुझे पड़ने वाली है। इनका क्या जाने वाला है, पड़ेगी तो सुन लेंगे, कोई बात नहीं, वो वापिस आ जाएगी मेरे लिए ये काफ़ी है। कल चली जाएगी फिर आराम से, फिर वो इतना रोएगी भी नहीं। रोना तो चुप हो गई थी अभी, थोड़े उसके मामी ने समझाया और मैंने भी समझाया तो मान गई थी, वो तो नहीं रो रही थी। लेकिन लेट बहुत हो गया है, इतना लेट ये रोड रिस्क मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो बात ये हमारे मामा जी भी रोड रिस्क ले रहे, हमने भी कह रहे थे घर आ जाओ, मानते कहाँ हैं? हाँ आज वो भी रोड के ऊपर ही है तो रोड के ऊपर ही है। हाँ तो रोड पे है तभी तो रोड रिस्क होता है। मतलब रामदेवरा गए हुए थे तो हमने बोला कि हमारे पास आ जाना। हालांकि उल्टा पड़ता है, ये तो नहीं है कि हम बीच में पड़ रहे हैं, अगर बीच में होते तो वो आ जाते, तो काफ़ी उनको यहाँ आना पड़ता घूम कर। तो कहा कि नहीं हम नहीं आएंगे, फिर इससे अच्छा घर पहुँच जाएंगे और आराम से घर पे जाके सो जाएंगे। तो कल तो कम से कम काम करेंगे, बात तो उनकी भी सही है, पर मन कर रहा था कि आ जाते तो ठीक है। तो हम उन्हें भी बोल रहे थे कि रोड रिस्क मत लो, रात को उधर मत जाओ, इधर आ जाओ, हमारी वाली रोड ज़्यादा अच्छी है। तो वो तो नहीं आ रहे भाई, तो चलो ऐश्वर्या आती है या नहीं आती है वो तो मैं बाद में दूंगी। इतनी खुशी जो हो रखी है ना वो अगर वो नहीं आई तो भी ये छू होने वाली है, अगर आ गई तो भी पक्का ही छू होने वाली है। वहां गेट के पास आते मेरे को गालियां स्टार्ट होने वाली है, तूने बिगाड़ा इनको ये वो सब कुछ। कैसे कहते हैं ना कि मतलब जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो कहते हैं मेरा बेटा, और जब भी बच्चे कुछ ऐसा कर देते हैं कि नहीं ऐसे, हालांकि वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं लेकिन डांट तो माँ को पड़ती है। वो दिखाऊंगी कि माँ को कैसे डांट पड़ती है बेवजह की। हालांकि मैं तो भेजने में थी, मैंने कपड़े उसके फटाफट पैक करवा दिए। मैंने कहा बेटा जाना तो है ही है, अगर पापा बोल रहे हैं तो जाओ, पर डांट मुझे पक्का पड़ेगी आज, खूब गालियाँ आने वाली है एनिवर्सरी की। 8:30 हो जाएंगे वो घर पहुँचेंगे, 1 घंटे खूब डांट खाऊंगी मैं। मिठाई किसी के डांट ही डांट खाऊंगी आज से। अच्छे वाला केक मिलने वाला है मेरे को, चॉकलेट फ्लेवर में मिलेगा ये क्रिस, कौन सा फ्लेवर आएगा, वनीला चॉकलेट क्या होगा? वो आप खुद देखना कौन सा फ्लेवर आ रहा है। अभी भाई मेरा हलवा खराब हो जाएगा, मैं हलवा बना लेती हूँ फिर बाद में आप लोगों से मिलूंगी। क्रिस को भी मैंने थोड़ा सा काम लगाया, मैंने कहा फटाफट ऐसे कर कि लहसुन छील दे मेरे को ताकि मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँ। पहले तो हम एकदम ढीले डाले बैठे थे, कुछ खाने का मन नहीं था, लगा कि चलो बैठे हैं।
अब तो भूख भी जोरों से लग गई है, ऐसे मैं फटाफट बना देती हूँ। अगर वो आएगी तो आपको दिखाऊंगी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज सभी को मैं दिखाऊंगी, पता नहीं चलने दूंगी उन्हें कि उनका वीडियो भी शूट किया गया है। ट्रायल नहीं, मैं हर बार जा रही हूँ, आ नहीं सकती अभी। गाड़ियां आ रही है रोड पे तो ऐसे धड़कन बढ़ रही है, बाप रे। वो लोग आ चुके हैं और अभी मैं कैमरा यहाँ रख देती हूँ। लाग रही हूँ मैं इनको दान की व्यवस्था करी। सिपाही जो है ना उसको बोल देंगे पापा की खली वाले से वो उतार ले। सिपाही हुआ है तो है, अब प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल नहीं है, प्री बोर्ड एग्जाम है। अब है तो है। 9 बजे है पेपर देना। तो 9:30 हो गए हैं और बाना से घर पे आए तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। ये काफ़ी ठीक रहा क्योंकि वो मतलब किसी और ने उन्हें मना कर दिया था 2-3 बार, तो तब करके उनका मन ये हो गया कि नहीं, अब मेरे को मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। और हम लोगों ने खाना खा लिया है। अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो मैं तो अभी सोने जा रही हूँ। और बाना जी को फिर से कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो वो फिर से चले गए हैं बाहर। उनके लिए बेकार रहती है कहीं ना कहीं से। मैं वापस आ गई हूँ। और ऐश्वर्या आ गई है वापस। तो देखिए चेहरे पे स्माइल इसके, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, सर में दर्द हो रहा है मेरे। वापस स्माइल तो चली बहुत ही फटाफट खाना बनाना पड़ा मुझे कि घर पे आते ही फिर भूख उनको लगी हुई थी तो डांट लगाएंगे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। और अब मेरे को थकान हो रही है तो मैं आराम से सो जाना चाहती हूँ। तो आज के व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय फ्रेंड्स। बाय।